ओमकारेश्वर जाने के लिए सबसे पहले आपको खंडवा जंक्शन पहुंचना पड़ता है। तो हम भी खंडवा जंक्शन पहुंचे हैं और हमारा सफ़र हुआ था हमारे ज़िले नर्मदापुरम बनखेड़ी से स्टार्ट। और ये मेरी मम्मी पापा थे और यहाँ से हम जा रहे हैं बाहर की ओर। और मेरी हालत बहुत ज़्यादा बैंड हो चुकी है क्योंकि नर्मदापुरम से खंडवा की दूरी बहुत दूर है। और अब हम यहाँ से पहुँच चुके हैं बस स्टैंड और बस से हम जाना ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। वहाँ पर आपको टैक्सी वगैरह अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन हम 4 पर्सन थे, इसके हिसाब से फिर हमने रूम देखे और यहाँ पर ये 2 रूम देखे हम लोगों ने। बहुत ही बजट में रूम मिला और हमने ये बड़ा वाला सेलेक्ट किया। दोनों का प्राइस सेम था, 600 रुपीज़। तो यहाँ पर अभी ज़्यादा सीज़न नहीं चल रहा था, इस वजह से ये रूम हमको 600 में मिल चुका था। और ये हम मॉर्निंग में पहुँच रहे थे नहाने के लिए। बस का किराया भी आपको 130 रुपीज़ था पर पर्सन के हिसाब से। और ओमकारेश्वर की दूरी 70 से 75 किलोमीटर दूर है। और यहाँ मैं हो चुकी हूँ तैयार। मॉर्निंग में हम लोग नर्मदा जी में नहा के आके रूम में रेडी हुए और ये मेरी मम्मी और सिस्टर रेडी हो रहे थे। और यहाँ पर नर्मदा जी के घाट पर आपको बहुत सारी नाव मिल जाएंगी बोटिंग के लिए, लेकिन हम लोगों ने बोटिंग नहीं करी थी और मंदिर के दर्शन के लिए निकल चुके थे। यहाँ से हम लोग मंदिर के दर्शन के लिए निकलते हैं। उसके बाद हम पहुंचते हैं नाश्ता करने के लिए। पहले हमने नाश्ता किया और नाश्ते में हमने पोहा जलेबी लिए थे और मुझे जलेबी नहीं पसंद तो मैंने नहीं लिए। और यहाँ पर हमने अपना ब्रेकफास्ट किया और हम लोग निकल चुके हैं इस पुल के रास्ते से भगवान जी के दर्शन के लिए, मतलब हमारे ओमकारेश्वर में शिव जी के दर्शन के लिए, शिवलिंग के दर्शन के लिए। तो रास्ते में ये मार्केट पड़ता है और यहाँ पर हम इस तरफ से जा रहे थे दूसरी डायरेक्शन से। तो यहाँ पर ये मंदिर के रास्ते से यहाँ पर दुकानें लगी हुई थी, दूसरे डायरेक्शन में नहीं लगी होती लेकिन इस तरफ लगी थी। और ये मंदिर के अंदर का नज़ारा है और इसके ज़्यादा शूट नहीं कर सकते हैं। अब उसके बाद हम नर्मदा जी की परिक्रमा करने निकल गए, शिव जी की परिक्रमा करने निकल गए। यहाँ पर रास्ते में हमने कृष्णा जी के दर्शन करे और अब हम संगम के दर्शन देखने जा रहे हैं। नर्मदा जी और एक और माता रानी का है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। आप लोगों को आए तो कमेंट में बताइए। यहाँ से ये 2 नदियों का संगम बताया गया और यहाँ से ये मिलकर नर्मदा बन के जाती हैं। और यहाँ पर रास्ते में एक दाल चढ़ाने वाला मंदिर था जो मैंने आपको शो किया है। देन उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं और यहाँ पर हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं क्योंकि नर्मदा परिक्रमा मतलब ये पूरी ओमकारेश्वर की परिक्रमा 7 किलोमीटर दूर की थी। और यहाँ पर अब हम लोग बर्फ़ का गोला खाने के लिए रुक गए हैं और यहाँ से हम लोगों का सफ़र आगे की तरफ चलेगा। और ऐसे ही परिक्रमा के बीच में हम कुछ खाते हुए निकल चुके थे और यहाँ पर बीच में शिवलिंग पड़ा था। शिवलिंग के दर्शन करने के बाद हम लोग फुल फैमिली, यहाँ पर एक मंदिर और पड़ा था, इसका नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा है। और यहाँ पर ये पड़ जाता है डैम, यहाँ का नदी के ऊपर का डैम जो है नर्मदा नदी के, वहाँ पर ये बहुत सारे गेटों का डैम था। और उसके बाद हम अमलेश्वर के दर्शन के लिए जा रहे थे तो बीच में मार्केट पड़ा। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैं आपको बता दूँ कि कितना क्या खर्च लगा और कितना क्या। आप अब 4 लोग आराम से 4000 में आराम से घूम के आ सकते हैं। यहाँ पर खाना से लेके सब बजट में आपको मिल जाएगा। और रेंट मतलब रूम का किराए से लेके, बस के भाड़े से लेके, नाव से लेके आप लोग 4000 में 4 पर्सन आराम से घूम के आ सकते हैं। तो अब हम लोग बोटिंग करने जा रहे थे एंड देन उसके बाद हम यहाँ से, आप बोटिंग से भी परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बोटिंग से परिक्रमा करते हैं तो आपका बजट ज़्यादा हो जाएगा और पूरे स्थान नहीं घूम पाएंगे, बीच के सारे मंदिर आप मिस कर देंगे। सिर्फ आप संगम का ही मंदिर देख पाएंगे दाल चढ़ाने वाला, उसके अलावा आप कोई मंदिर नहीं देख पाएंगे। यहाँ से आने के बाद हमने धूनी वाले बाबा के दर्शन करे और मैंने मुँह धुल लिया था, तो ऑब्वियसली मुँह धुलने के बाद मेरा मेकअप तो निकलना ही था। और ये उनकी धूनी वाले दादाजी के पुराने उनकी यूज़ करी हुई गाड़ियाँ और उनके पुराने सामान रखे हुए थे। वहाँ पर एक म्यूज़ियम बना हुआ है धुनी वाले दादाजी के वहाँ पर, तो वहाँ पर उनका ये सब सामान रखा हुआ था और मैंने उनकी वीडियो ली। और यहाँ पर अब हम फ्री होकर खाना खाने के लिए जा रहे हैं और अब हमारा ब्लॉग यहीं से होता है एंड। यही था हमारा ओमकारेश्वर का सफ़र, ये था धुनी वाले दादाजी का मार्केट और ये है उनका मंदिर, दूर से आप दर्शन कर लीजिए। और आप लोग जाएँ तो ज़रूर घूमिएगा। यहाँ पर हमने खाना खाया और चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।